सारा प्रकाश में आया है ताकि गलत तरीके से डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार मिला है और सरकार सारी बातों को लेकर सजग है और निश्चित रूप में इसमें कार्रवाई होगी और जो भी दोषी लोग होंगे जिन्होंने इस गलत तरीके से फर्जी तरीके से ये डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार प्राप्त किया है उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार विभाग कार्रवाई करेगा। कौन कौन से पदों पर है सर ये जो जांच की जा रही है और किस स्तर पर जांच की जा रही है? अब ये प्रारंभिक तौर पे ये सारी जांच है और जैसे ही मैं समझता हूँ इसकी पूरी जानकारी मेरे तक आ जाएगी मैं ये सूचना आपको उपलब्ध करवाऊंगा। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं सर क्या डिपार्टमेंट लेवल पर और जी किस स्तर पर आपको लगता है कि इस तरह की फर्जी डिग्रियों के सहारे नौकरी? अभी जैसे मैंने पहले का अभी प्रारंभिक दौर पे सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन चली है और जैसे जैसे फर्दर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सारी परतें खुलेगी और पूर्ण रूप से आपको भी सारी जानकारी से परिचित करवाया जाएगा। भर्तियों को लेकर सर कब शिक्षा विभाग में भर्ती होनी है, किन किन पदों पर होनी है और कौन कौन? भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हमारी लगभग कोई 2252 जो बैच वाइज आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में पद भरे जाने हैं इसकी प्रक्रिया इस महीने प्रारंभ हो चुकी है। भिन्न भिन्न जिलों में अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत जो आपकी जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी की पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज हो चुकी है और इसके माध्यम से शीघ्र ये नियुक्तियां होगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन की भी जो हमने 585 लेक्चरर स्कूल कैडर के पद आपके कमीशन को भेजे थे वो भी एडवर्टाइज हो चुके हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको एक समय अवधि दी गई है जिसके अंतर्गत वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उसके उपरांत ये प्रक्रिया भी आपकी पीजीटी यानी लेक्चरर स्कूल कैडर की भी प्रारंभ होगी। और इसके अलावा चयन आयोग में भी लगभग कोई 3000 पोस्टें हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की विशेषकर एलिमेंट्री एजुकेशन की जो शेष रहती है ये भी जैसे हमारा ये चयन आयोग अपना गठन करके अपना कार्य प्रारंभ करेगा उसके उपरांत 3000 पोस्टें भी आपकी इसकी भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ताकि विशेषकर जितने हमारे दुर्गम दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ स्टाफ का बहुत अभाव है इन रिक्तियों को भरा जा सके। सर जो शास्त्री की बैच वाइज भर्तियां हो रही है संस्कृत अकादमी से जुड़े कुछ लोग भी मुख्यमंत्री से भी मिले थे, आपके ध्यान में भी विषय है कि बीएड में छूट मांग रहे थे जो पुराना नियम है इसको लेकर सर कोई पॉलिसी या उस कुछ डिसीजन लिया जा रहा है? आप जानते हैं कि ये नियुक्तियां जो हमारे टीचर्स की होती है एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसमें ये बातें हमारे संज्ञान में आई है। फिर भी मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार सेक्रेटरी एजुकेशन को और सेक्रेटरी लॉ को इस सारे मामले को एग्जामिन करने के लिए कहा है क्योंकि कई दफा मैं समझता हूँ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय फिर कोर्ट के दरवाजे लोग खटखटाते हैं और जिसके कारण जो आपका दिनों में जिसका हल निकल सकता है उसमें आपको सालों इंतजार करना पड़ता है। तो हम जो भी फैसला लेंगे एज पर गाइडलाइंस लेंगे और जैसे मैंने कहा सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी लॉ इस सारे मामले को एग्जामिन कर रहे हैं और उसके उपरांत जो सही निर्णय होगा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा उसके अनुसार हमारी नियुक्तियां होगी। एक और मांग थी सर इसमें कि शास्त्री जो अध्यापक बोल रहे थे कि जिन्होंने उपाधि की है शास्त्री की उन्हीं को ही तवज्जो दी जाए या एक जिसके पास एक सब्जेक्ट है उनको ना इसमें कंसीडर किया जाए। ये मैं समझता हूँ सारे मामले अभी इसी लेवल पे है। अभी सेक्रेटरी एजुकेशन ये जो आपने एक पक्ष रखा है ये बात को भी मैं समझता हूँ उसका भी संज्ञान लेंगे और जो भी नियुक्तियां होगी ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ आश्वासन दे सकता हूँ एज पर गाइडलाइंस होगी एज पर जो एनसीटी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होगी। कोशिश हमारी होगी कि मैक्सिमम इसमें लोग मैं समझता हूँ इन नियुक्तियों के लिए अपना आवेदन दे सके लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि प्रोसेस शीघ्र प्रारंभ हो। सर मुख्यमंत्री से भी आप मिले हैं, कैसा उनका स्वास्थ्य है? हाँ उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह को मिल के आया, थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अब वो काफ़ी स्टेबल है और हमें आशा है कि शीघ्र वो पुनः स्वस्थ होकर अपने सारे कार्यभार को संभालेंगे। और मैं समझता हूँ काफ़ी टाइम से काफ़ी हेक्टिक कार्यक्रम चल रहा था। ये राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम के दौरान जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री का जाना और मैं समझता हो सकता उसके कारण ये थोड़ा इन्फेक्शन आया हो लेकिन
ये सारी बातें अब सामान्य होती जा रही है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके जनता जनार्दन की सेवा करने में आगे आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।